सत श्री अकाल, वेलकम टू लर्निंग पेंट। तो एक प्रोडक्ट बेस्ड इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था कि सपोज आप डैशबोर्ड पेज पे हो, आपके डैशबोर्ड पेज पे बहुत सारे एनालिटिक्स एपीआई कॉल हो रहे हैं और भी प्रोडक्ट फैच करने के लिए, लिस्ट फैच करने के लिए आप डिफरेंट एपीआई कॉल्स कर रहे हो। तो मान लीजिए 10 एपीआई कॉल कर रहे हो, ठीक है। सो वन ऑफ द एपीआई कॉल फेल होती है और हमें रिटर्न करती है, फुलफिल होती है, फेल होती है कि रिटर्न करती है कि हमारा टोकन एक्सपायर हो गया है। तो हमें क्या है, बाकी की 8-9 जो एपीआई कॉल है उनको स्टॉप करना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कैसे हैंडल करेंगे। तो आपका दोस्त आपके लिए आंसर लेके आया है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें प्रॉमिस जो इंटरफेस है उसका मेथड यूज करना है। तो वो जो मेथड है वो है promise.any। तो promise.any क्या करता है, promise.any क्या करता है कि पहली जो फुलफिल होती है प्रॉमिस उसका रिजल्ट लेता है, बाकियों को इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपना, चाहे आप एंगुलर पे कोड लिख रहे हो, चाहे रिएक्ट में लिख रहे हो, चाहे व्यू जेएस पे लिख रहे हो, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड बना रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे म्यूचुअल फंड का है उसका बना रहे हो, या फिर ई कॉमर्स का बना रहे हो, राइट। तो ई कॉमर्स के पेज पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी एपीआई कॉल्स जाती है। तो अगर आपको एपीआई कॉल्स रिजेक्ट करनी है तो उसके लिए आप promise.any यूज कर सकते हो। फिर मैं क्विकली आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं क्विकली पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हो, मैंने प्रॉमिस बनाई, एक एरर, एक रिजेक्ट कर रही है प्रॉमिस, पी एरर, पी स्लो, फास्ट एंड एवरेज, ठीक है। डिफरेंट मैंने टाइम आउट उसमें टाइम आउट सेट कर दिया है। तो लास्ट में मैंने क्या किया, promise.any के अंदर सारी प्रोमिसेस को एज एन एरे पास कर दिया है, ठीक है। तो इसमें ये रिजेक्ट को तो रिजेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारा सर्वर डाउन है, उसने 503 मार दिया, उसको तो इग्नोर करेगा बिकॉज हमारे पास कुछ आंसर ही नहीं आया। मान लो सेकंड जो एपीआई है उसने हमें 401 अनऑथेंटिकेटेड जो एरर दे दिया कि टोकन एक्सपायर हो गया है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि बाकी एपीआई को कैंसिल करना है और हमें टोकन को रिफ्रेश करने के लिए एक डिफरेंट कॉल करके टोकन अपडेट करना है, राइट। तो उस केस में ये जो मेथड है कारगर सिद्ध होगा और आपके जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करेगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने के बाद अगर आप देख पा रहे हो तो हमें रिजल्ट मिला है कि जो पहले वाला था 100 मिली सेकंड जिसको मैंने टाइम दिया था वो पहले क्विक हो गया कि सबसे पहले यही रिजॉल्व हो रही है, राइट। बाकी सबको इसने इग्नोर कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको हैंडल करनी है ऐसे एरर्स और इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं मेक श्योर करता हूं, मैं वादा करता हूं कि आप आंसर कर पाओगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपके कंसेप्ट, आपका कंसेप्चुअल जो है नॉलेज वो सही होना चाहिए अबाउट द प्रोमिसेस, राइट। अगर हम बात करते हैं फॉर्क ज्वाइन एक मेथड है, राइट, उसको यूज क्या करते हैं हम, एक साथ सारी एपीआई कॉल दे देते हैं, वो हमें एक साथ इकट्ठा रिजल्ट देता है एरे में सारी एपीआई कॉल्स का। वो कैसे बनता है बिहाइंड द सीन, यूज तो वो भी प्रॉमिस ही कर रहा है। तो प्रॉमिस का कौन सा मेथड यूज कर रहा है ये दोस्तों आप पता करके बताइए और मेरे को कमेंट में लिख दीजिए कि कौन सा मेथड यूज होता है फॉर्क ज्वाइन में, ठीक है। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आपके लिए और भी बढ़िया क्वेश्चंस और बढ़िया नॉलेज लेके आऊंगा। सो मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।